अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, घर के काम काज के साथ आज कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा, यानी कि आज मैं बाज़ार जाऊंगी। जो इसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया है ना, कुछ बाज़ार है, बाज़ार किससे चीज़ें लानी है, सब्ज़ी वगैरह भी लेनी है, कुछ नई पुरानी चीज़ें भी देखनी है। तो मेरी वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है, वीडियो को आधे में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना और स्किप पे नहीं करना है, ठीक है। तो पहले जो है जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रहे हैं, क्योंकि घर के काम रह जाए फिर बाहर जाकर वापस आए ना, तो फिर घर को देखना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि घर में आए और घर गंदा होना तो बड़ी ही बेजारी होती है। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मेरी और बेटी की भी अब यही आदत है कि हम कहते हैं घर को बिल्कुल चमका के जाएं, कि जब हम वापस आएँ और घर का दरवाज़ा खोलें ना, तो घर एक साफ़ सुथरा सा बिल्कुल महकता हुआ चमचमाता हुआ घर जो है ना हमारे सामने हमारा इस्तकबाल करे। तो इसलिए कोशिश मेरी पूरी होती है कि जब भी बाहर जाऊँ ना, तो घर को पहले बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दूँ। कोशिश तो इतनी होती है मेरी कि मैं नमाज़ पढ़ के भी निकलूँ उस वक्त की, जो जैसे वापसी तक होती है ना, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम या असर का, तो वो नमाज़ पढ़ के भी मैं निकलती हूँ, ताकि नमाज की टेंशन ना हो, नमाज कज़ा भी नहीं हो, और मैं आराम से जो है ना बाहर शॉपिंग वगैरह वो भी कर लूँ। तो बस जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रहे हैं। घर के काम यानी कि हमारी लाइफ लाइन। जी जनाब, घर के काम जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ लाइन है, और यही घर के काम होते हैं जिनसे ना हमें बेजारी होती है। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक़ ज़्यादातर दादी से रहा था, अम्मी और अब्बू उनकी डेथ तो बहुत जल्दी हो गई थी। तो दादी हमारी समझाती थी कि कामों से बेजार नहीं होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया है तभी आपके पास जो है ना घर के काम भी होते हैं। सोचिए, अगर आपके पास सेहत ना हो, आपके पास पैसा नहीं हो, तो फिर आप एक तरफ पड़ी रहोगी या कोई काम नहीं कर सकोगे अगर सेहत नहीं है। और अगर पैसा नहीं है तो तब भी जो है ना घर का फैलावे शलावे कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि कचरा भी नहीं होता घर में, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, चूल्हा नहीं जलेगा, कुछ खाओगी नहीं तो गंद कचरा कहाँ से होगा। इसलिए हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, बड़ा वो हमें समझाती थी। एक चीज़ जो वो भी शायद भूल जाती थी कि हम भी बच्चे ही थे उस वक्त, बहुत छोटे से थे, पर पहले के लोग जो है ना वो बच्चों को मेरे ख्याल से बच्चा नहीं समझते थे, वो बचपन में ही ना उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाने की कोशिश करते थे। मुझे नहीं पता कि वो बात सही थी या गलत थी, और हम लोग तो वैसे ही बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े हो गए थे, यानी कि जब जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, तो उनका बचपना तो होता ही नहीं है ना, फिर उनकी जवानी होती है, कुछ भी नहीं होता जिनके पेरेंट्स नहीं होते। और ख़ासकर जो बड़े बहन भाइयों में, और मेरी एक बहन, हम दो बड़े थे, बाकी बहन भाई हमसे छोटे थे, तो हम समझे बचपन में जवान, जवानी में बुढ़ापा, और अब आहिस्ता आहिस्ता यकीनन बुढ़ापे की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उस बुढ़ापे से हम बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाज नखरे कभी किसी ने उठाए नहीं। बहुत बचपन में जब अम्मी अब्बू थे तो वो नखरे उठाते थे, उसके बाद उनके जाने के बाद तो हम बड़े ही हो गए, और फिर बड़े ही रहे, आज तक बहुत बड़े हैं। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हमें भी ज़रूरत होती है कि कोई हमारे केयर करे, हमारा ख्याल रखे। खैर, ज़िंदगी है, गुज़र रही है और गुज़र गई है, थोड़ी सी रह गई है, तो ये भी गुज़र ही जाएगी। लेकिन बैठ के तो गुजारनी नहीं है, ख़ुद को एक्टिव रखना है, काम काज करते रहना है। वो आजकल एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं ना कि 80 और 90 वाले जो है ना वो ऐसे हैं कि कंफ्यूज है। जवानी इनकी जाने रही और बुढ़ापा ही आने नहीं दे रहे। तो मुझे लग रहा है कि वो बात जो है ना किसी ने बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ के की है। तो बहरहाल यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना मैं आ गई थी, ये इनके पास ना मेडिकेटेड पिलूज़ भी होते हैं, नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, और मेडिकेटेड पिलूज़ जो हैं ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और इजीली हर जगह पर मिलते भी नहीं हैं। इनके पास काफ़ी है। इनसे पहले भी मैं एक तकिया लेके गई थी, जिसमें तकरीबन इन्होंने कहा था कि 1 किलो जो है ना उसमें पॉलिस्टर, कोरियन पॉलिस्टर भरा हुआ है, तो वो इतनी जल्दी जो है बैठेगा नहीं। तो दोबारा भी मैं इनसे वो लेकर गई हूँ, तो अब देखते हैं कि वो सही रहता है या नहीं। बाकी मेडिकेटेड पिलू जो है ना वो मेरी सिस्टर ने लिए थे, तो वो कहती थी काफ़ी अच्छा है, और उस पर जब सर रखो ना तो काफ़ी रिलैक्स रहता है मुझे, क्योंकि सर मेरा बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे हवा भरी हुई हो। सुबह जब सो के उठती हूँ ना तो बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक मेडिकेटेड पिलो मैं भी लेके देखूँ, शायद मेरे भी दिमाग को सुकून मिल जाए।
अच्छा ये देखिए, ये पुरानी चप्पलें हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है इन्हें ख़रीदते हैं। अभी तो मैं काफ़ी लेट आई हूँ ना, तो ये है कि एक टाइम में रश कम हो जाता है और फिर एकदम से बहुत हो जाता है। मैं चाहे ये चीज़ें लूँ या नहीं लूँ, लेकिन देखती मैं ऐसे हूँ हाथ में उठा उठा के कि जैसे सारा स्टॉल मैंने ही लेना है। और वो भी बेचारे देने वाले भी थोड़ी देर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें लेना भी है कि नहीं लेना लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ हर चीज़। यानी कि हमारी नॉलेज में इजाफा तो रहना चाहिए ना कि भाई क्या चीज़ आ रही है और क्या नहीं आ रही। तो क्योंकि बेटी ने कुछ छोटी मोटी बात कह दी थी जो उस वक्त मैं खुद टेंशन में थी ना, वो बात मुझे बहुत बड़ी लगी। तो क्योंकि उसे बाज़ार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बाज़ार में उल्टे सीधे लोग भी होते हैं ना, तो उसे बाज़ार बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, जिसकी वजह से उसने बेजारी से कुछ कह दिया। तो मैंने कहा चलो बस घर चलो। तो इस वजह से जो ना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकी, आज दिल भर के नहीं देख पाई मैं। और बेटी भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बाज़ार में आवारा टाइप के जो मर्द हैं ना, वो भी काफ़ी घूम रहे होते हैं और उनसे भी काफ़ी अलर्ट और होशियार रहना पड़ता है। बाज़ार लगाने वाली इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई कदम उठाएं और इन्हें बाज़ार से दूर रखें। इसी वजह से जो ना बेटी तो बिल्कुल बाज़ार नहीं जाती है, तो फिर मैं उसे घर छोड़ कर गई। घर आते आते मैंने सोचा यार मैंने गलत काम किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, तो फिर उसको घर तक छोड़ा और दोबारा से वापस गई और ये थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली, क्योंकि रमज़ान से पहले शायद ये जो बाज़ार है ना ये लास्ट लगा है। और फिर रमज़ान के हालत में स्टार्ट के डेज़ में तो मुझे ये सब चीज़ें लेना करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धनिया पुदीना भी लेना था, वो भी ले लिया, क्योंकि उसकी चटनी बनानी है। और फिर रमज़ान में रोज़े की हालत में छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए जो है ना नहीं निकला जाता, तो हमेशा मैं ज़्यादातर स्टोर वही चीज़ें करती हूँ, या तो जो महंगी बहुत हो जाती हैं या फिर जो छोटी छोटी सी होती हैं जिनके लिए ज़्यादा नहीं निकला जाता। उसके अलावा मैं वही ग्रोसरी लेती हूँ जो मेरी मंथली ग्रोसरी होती है। लेमन जो है वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं मेरे घर में, लेकिन फिर भी मैं लेके रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि रमज़ानों में ना ये महंगे बहुत हो जाते हैं। वैसे तो पूरा साल जो है 40-50 के पाव मिल जाते हैं, लेकिन रमज़ान में इसकी कीमत कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ासकर गर्मियाँ अगर ज़्यादा हों तो ये मैंने आधा किलो लिए हैं। इसका जूस निकाल कर फ्रीज़ कर दूंगी, बॉटल में भर लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है ना बॉटल बाहर निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा उसमें पिघल जाता है ना, यानी कि 1-2 टेबल स्पून, तो वो मैं निकाल के वापस इसे फ्रीज़ कर देती हूँ। टमाटर के लिए यहाँ फ्रिज में जगह करनी थी। अच्छा वैसे तो पूरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन ये जहाँ है ना, क्या है फ्रिज जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है ना, इसमें बर्फ़ जमती है ज़्यादा और फिर उसका पानी भी पिघल के आगे की साइड निकलता है और वो काफ़ी जो है ना गंदा होता रहता है। बार बार मुझे इसकी सफाई, फ्रिज की सफाई से ज़्यादा ये जगह इसकी साफ़ करनी पड़ती है। और अब बारी आ जाती है धनिया पुदीना नहीं, अदरक लहसुन हरी मिर्चों की। तो अब जो है इसमें मैं हरी मिर्ची वगैरह जो है ना इन सबको समेट के रखूँगी। और बस यही मेरी अब लास्ट तैयारियां रह गई हैं रमज़ान की। यकीनन आप सबके घरों में भी रमज़ान की तैयारियां हो गई होंगी कंप्लीट। मेरी जो है अभी मेन चीज़ यानी कि ग्रोसरी जो है वो रह गई है, कि बेटी की तबीयत ख़राब थी तो फिर मैं ग्रोसरी लेने गई ही नहीं। तो इंशाल्लाह अब जल्दी जो है ग्रोसरी भी लेके आ जानी है, क्योंकि अब बहुत थोड़े से टाइम रह गया है रमज़ानों में। और मुझे तो मालूम भी नहीं है कि कितने दिन रह गए। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि रमज़ान में कितने दिन रह गए हैं। तो बस मेरे घर में सिर्फ पर्दे हैं 2 बड़े, वो धोने के लिए रह गए, उन्हें वॉश करूँगी तो मेरी रमज़ान की तैयारी कंप्लीट है, यानी कि सफाई सुथराई वाली और ग्रोसरी वाली। बाकी घर में जो है ना कलर हमारा काफ़ी गंदा हो रहा है, लेकिन चाहे वही ये रेंट का घर है, अब हम इतना ज़्यादा रेंट दें या घर में जो है कलर वगैरह करवाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे, इतना बजट तो मेरा है नहीं कि मैं किराया भी इतना ज़्यादा देती रहूं और फिर इस घर में जो है कलर वगैरह भी करवाऊं। तो बस काफ़ी परेशानी है। इस तरह से दीवारों को थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ। कलर का मैंने पूछा भी था, तो सिर्फ 10-15 हज़ार वो कलर करने के, यानी कि अपनी मज़दूरी मांग रहे हैं, जिसके बाद कलर वगैरह लेके देना वो अलग है। मैंने उनसे कहा था कि 6-7 हज़ार में कर दें, मज़दूरी भी और कलर भी, तो पॉसिबल नहीं है। और इतना पॉसिबल नहीं है तो फिर मेरे भी पास इतना बजट नहीं है। इस वजह से फिर मैंने उसको कलर को रहने दिया, लेकिन दिल इतना चाह रहा है कि कलर ख़ुद कर लें, क्योंकि सामने वाले हैं ना, तो उन लोगों ने अपने घर का कलर ख़ुद कर लिया है। क्या है कि उनके हस्बैंड जो है ना वो कलर कर लेते हैं, तो बेगम ने जो सफाइयाँ वगैरह कर ली उन्होंने कलर कर लिया, तो मैं ख़ुद तो कलर इतना कर नहीं सकती ये वाला, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया अल्लाह पे। जब अल्लाह आसानी करेगा तो हो जाएगा। इस बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना इस रेंट के घर से निजात दिलवा दे और कोई ऐसा वसीला बन जाए कि हमारा अपना ज़ाती घर हो जाए। फ़िलहाल अपने बजट को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अपना ज़ाती घर कर सकती हूँ, लेकिन अल्लाह है ना, तो उसकी ज़ात पे उम्मीद रखते हुए बस ये ख्वाहिश कर लेती हूँ कि मेरा भी अपना घर हो।
अदरवाइज़ बजट को देखते हुए तो नामुमकिन है। बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, नसीब में होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ धनिया पुदीना बार बार मुंह में धनिया पुदीना ही आ रहा है। हरी मिर्चें जो है साफ़ कर ली। इसके ना डंठल मैंने सोचा पहले मैं ऐसे ही रख रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, इसके डंठल जो है ना ये हटा के रखती हूँ, फिर ये काफ़ी टाइम तक जो है ना फ्रेश रहती हैं। अदरक लहसुन भी मैं आधा पीसूँगी और आधा मैं ऐसे ही रहने दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इन सब चीज़ों को ना साफ़ सुथरा करके समेट कर रख दिया था। चटनी इंशाल्लाह बाद में बनाऊँगी। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।